राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भरत जी का श्री राम जी से मिलना। भरत जी ने माता और गुरु की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर वहाँ चले जहाँ सीता जी और रघुनाथ जी थे। अब जैसे ही वे आश्रम के समीप पहुँच रहे थे तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। भैया राम से मिलने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर उन्होंने आश्रम के अंदर देखा कि रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण के साथ हैं। श्री राम जी ने वल्कल वस्त्र और जटा धारण की है। भरत जी अब सारा सुख दुख हर्ष शोक सब कुछ भूल गए और बड़े ही प्रेम से, हे नाथ रक्षा कीजिए, मेरे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए पृथ्वी पर किसी लकड़ी के दंड की भांति गिर पड़े। इसी क्षण जब रघुनाथ जी ने ये शब्द सुना तो वे प्रेम में अधीर होकर अपने भाई भरत से मिलने के लिए दौड़ने लगे। उनके वस्त्र कहीं गिर रहे हैं, कहीं तरकस गिर रहा है, हाथ से धनुष बाण छूट रहा है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों भाई अपनी सुध बुध भूलकर एक दूसरे से बड़े ही प्रेम से गले लग रहे हैं। चारों भाई आपस में गले लगकर एक दूसरे को निहार कर मिलने लगे। फिर भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ लेकर सीता जी के चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करके बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। तब सीता जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और उन्हें यथास्थान बिठाया। निषाद राज ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, सभी माताएं, गुरु और नगर निवासी भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। श्री राम जी गुरु का आगमन सुनकर उनको लेने के लिए आगे दौड़ पड़े और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सभी माताओं को दुखी देखा। सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, उनकी चरण वंदना करके उन्हें सांत्वना देने लगे। फिर माता सुमित्रा की गोद में चिपट गए। उनसे मिलने के पश्चात वे माता कौशल्या से मिले। फिर सीता जी ने भी सभी के चरणों की वंदना की और फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की दुखद बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। ये समाचार सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, सब रोने लगे। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, सारे समाज को सुंदर शब्द के कर शांत किया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को पिता की सभी क्रियाएं करने की आज्ञा दी और फिर रघुनाथ जी ने भी अपनी गुरु की आज्ञा का यथा योग्य पालन किया। नारायण नारायण नारायण।